Welcome to Medicine by Chips. Today we will study the histology of the submandibular gland. First of all, this is a picture जिसमें हमारे पास पैरोटिड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड को शो किया गया है। ठीक है, आज हम सबमैंडिबुलर ग्लैंड को स्टडी करेंगे। सबमैंडिबुलर ग्लैंड एक्चुअली एक हमारे पास कंपाउंड ट्यूबुलर ग्लैंड होता है। ठीक है, जो कि मिक्स टाइप ऑफ ग्लैंड है ना। ये हमारे पास सीरस एसिनी भी इसके अंदर होते हैं और मुक्कस एसिनी भी होते हैं। 90% हमारे पास इसमें सीरस एसिनी होते हैं एंड 10% हमारे पास मुक्कस एसिनी होते हैं। तो ये हमारे पास एक मिक्स्ड टाइप का ग्लैंड है। ठीक है, और ये हमारे पास जो है ना स्लेवा, वो 60% स्लेवी सिक्रेशन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था पैरोटिड ग्लैंड, तो पैरोटिड ग्लैंड जो है वो 30% ऑफ स्लेवा प्रोड्यूस करता है, जबकि जो सबमैंडिबुलर ग्लैंड है वो 60% ऑफ द स्लेवा प्रोड्यूस करता है। ओके, नेक्स्ट हम इसको देखते हैं फीचर्स कि हमने स्लाइड में इसको कैसे आइडेंटिफाई करना है। सो दिस इज़ द स्लाइड। इसमें हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं, 1 2 3 एंड 4। जो हमारे पास पॉइंट है ना 1, उसमें हमें एक्चुअली मुक्कस एसिनी शो किए गए हैं। ठीक है, जो ग्रेप लाइक होंगे, इसको आपने कैसे याद करना, तो ग्रेप लाइक होंगे। ठीक है, तो और इसमें ना ये वो होंगे, इतनी वो नहीं होगी, इसमें स्टेनिंग नहीं होगी। ठीक है, अब जो ये हमारे पास स्लाइड है ना, ये डिफरेंट कॉलेजेस में वेरी कर सकती है, इनकी स्टेनिंग वेरी कर सकती है, लेकिन एक्चुअल स्लाइड्स यही हैं। आप लाइकोसैन खोल के देख लें, डायफोरे देख लें, एटलस देख लें, कोई भी डायग्राम देख लें, इसकी एक्चुअल स्लाइड इसकी यही रहेगी हर जगह पे, लेकिन स्टेनिंग वेरी कर सकती है। ठीक है, तो नंबर 1 पे मोकस एसिनी शो किए गए। तो देखिए मोकस एसिनी थोड़ी थोड़ी जगह पे है ना, तो हमारे पास ये क्या आएगा कि फ्यू मोकस एसिनी आएंगे। ठीक है, अब जो नंबर 2 है, उस पर सीरस एसिनी शो किए गए हैं। तो देखें सीरस एसिनी बहुत ज़्यादा शो किए गए हैं, तो 90% सीरस एसिनी होते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो यही इसी से आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा सीरस एसिनी है और मोकस एसिनी थोड़े से हैं, तो हमारे पास आ गया सबमैंडिबुलर ग्लैंड। अगर हमारे पास यही इसमें मोकस एसिनी होते ही ना, तो फिर हमने क्या कहना था कि पैरोटिड ग्लैंड हो जाना था। ठीक है, लेकिन अभी देखिए इसमें मोकस एसिनी है तो पैरोटिड ग्लैंड नहीं होगा, लेकिन अब मोकस एसिनी है लेकिन थोड़े से हैं, तो फिर आपने क्या आइडेंटिफाई कर लिया कि ये हमारे पास आएगा सब मैंडिबुलर ग्लैंड। अगर ये मोकस एसिनी ज़्यादा हो जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सबलिंगुअल ग्लैंड हो जाएगा। ओके, अब जो हमारे पास है ना 3 पे वो डक्ट्स शो की गई हैं, स्टेडी डक्ट्स, इंटीग्रेटेड डक्ट्स वगैरह होती हैं, और जो नंबर 4 है उस पर हमारे पास एक्सक्रीटरी डक्ट्स शो की गई हैं। ठीक है, सो आपने जो आइडेंटिफाई करना है वो आपने सीरियस एंड मोकस एसिनी से कर लिया। ठीक है, सो नेक्स्ट हम इसके आईडी पॉइंट्स देखते हैं। अब इसके आईडी पॉइंट्स में क्या है कि देखें 90% सीरियस एसिनी होते हैं, तो 90% सीरियस मनी सीरियस एसिनी होंगे एंड 10% मुक्कस एसिनी होंगे। ठीक है, बहुत थोड़े से। फिर इसमें सीरियस डेमिल्यून्स होते हैं। डेमिल्यून्स आर एक्चुअली क्रिसेंट्रिक शेप सेल्स जो कि पैरोटिड ग्लैंड में एब्सेंट हैं, सबमैंडिबुलर ग्लैंड में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसमें स्ट्रेटी डक्ट्स वगैरह भी होंगी। तो इसके आईडी पॉइंट्स आपने यही मेन लिख देने हैं कि सीरियस एसिनी, मैनी, फ्यू मुक्कस एसिनी, मैनी सीरियस डेमिल्यून्स एंड मैनी स्ट्रेटी डक्ट्स। ओके, इसमें नेक्स्ट इसकी जो उनसे ना वो हिस्टोलॉजिकल डायग्राम देखेंगे, तो देखें जो मोकस एसिनी है, सीरियस एसिनी है, दोनों ही हमारे पास पैरामिडल सेल्स होते हैं। डिफरेंस क्या था दोनों में, तो दोनों में डिफरेंस आता है न्यूक्लियस का। जो सीरियस एसिनी होती है उसमें हमारे पास स्फेरिकल न्यूक्लियस होती है, और जो मोकस एसिनी होते हैं उसमें हमारे पास जो होता है ना बेस की तरफ होता है फ्लैटेड न्यूक्लियस। इंटीग्रेटेड ड्रेस जो होता है तो उसमें सिंपल क्वेडल एपिथेलियम है, और जो स्ट्रेटी डक्ट है उसमें हमारे पास लो कोलमनर एपिथेलियम है। ठीक है, यही हम नेक्स्ट जो डायग्राम है उसमें देखेंगे। अब इसमें देखें जो इनसे ना जो आपने इंटरलेब्यूलर सेप्टम मैंने बना देना है। ठीक है, इंटरलेब्यूलर सेप्टम में एक्सक्रीटरी डक्ट आपने बना देनी है। ठीक है, जिसमें आपने सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम शो कर देनी है। अब ये जो इनसे ना पैरोटिड ग्लैंड इसका सेम है। ठीक है, तो और आगे भी इसका सेम ही होगा। इसमें एक आर्ट्रियोलर वेन्यूल भी बना देना आपने, आर्ट्रियोलर वेन्यूल, ये तीनों ही ग्लैंड्स में, तीनों सिलेबरी ग्लैंड्स में सेम रहती है। ठीक है, अब जो इसका एक लोब्यूल होता है ना, एक लोब्यूल के अंदर जो डिफरेंस होता है ना मेन, वो आता है। अब देखें एडिपोस जो सेल्स हैं वो आप पैरोटिड ग्लैंड के अंदर भी बनाएंगे, इसमें भी बनाएंगे। ठीक है, तो वो सिंपल ही रहेगा। अब जो मेन डिफरेंस है वो एसिनी का ही है। ठीक है, अब जो एसिनी होते हैं ना इसमें आपने सीरियस एसिनी जो हैं वो ज़्यादा बनाने हैं एंड फ्यू मोकस एसिनी भी बना देने हैं, जबकि जो पैरोटिड ग्लैंड था उसमें हमने जो देखे थे तो उसमें मोकस एसिनी थे ही नहीं, तो इसमें आपने मोकस एसिनी बना देनी है। साथ इंटीग्रेटेड डक्ट्स बना देनी है और स्टेटी डक्ट्स बना देनी है। अगर हमारे पास इंटीग्रेटेड डक्ट्स बना रहे हैं तो उसके आपने सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम ड्रा करनी है, देखें। और जो स्टेटी डक्ट शो करेंगे तो उसमें आपने जो है ना हमारे पास लो कोलमनर एपिथेलियम शो करनी है। ठीक है, सो एक लेब्यूल के अंदर ये बना देना है। अब इस तरह के अपने डिफरेंट लेब्यूल्स बनाए, तो अब जो मेन डिफरेंस आ रहा है ना वो आपका सीरियस एंड मोकस एसिनी का आ रहा है। ठीक है, इसमें आपने मोकस एसिनी शो करने हैं। ओके, और फ्यू शो करने हैं, ज़्यादा नहीं शो करने।
नाउ दिस इज द पिक्चर फ्रॉम द डायफोरे। देखें अब हमारे पास जो वन है आर्टरी ऑल और टू वेन्यूल है, ये दोनों इंटरलोब्यूलर सेप्टम के अंदर होते हैं, जो प्रीवियस वीडियो में भी हमने देखे थे, और साथ ही एक्सक्रीटरी डक्ट होगी, ठीक है, इंटरलोब्यूलर, ठीक है, तो वो भी प्रीवियस वीडियो में थी। अब स्टेटी डक्ट्स भी आपने पैरोटिड ग्लैंड में भी देखी हैं, तो वो इसमें भी प्रेजेंट होती हैं 0.4 पे। 0.5 में हमारे पास मुकस एसिनी आ जाता है, ठीक है, वो अब वो पैरोटिड ग्लैंड में प्रेजेंट नहीं थे, तो 0.5 अपने मैंने रखना है कि मुकस एसिनी इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और उसमें देखें आपके जो पैरामिडल सेल्स हैं उनके फ्रंटल न्यूक्लियस बेस की तरफ है, फ्रंटल न्यूक्लियस सीरस एसिनी दोनों में प्रेजेंट थे, पिछले में भी थे, पैरोटिड ग्लैंड में इसमें भी प्रेजेंट है। अब जो सीरस डैमिलियंस हैं वो पैरोटिड में एब्सेंट थे। सीरस डैमिलियंस इसमें देखें क्रिसेंट्रिक शेप सेल 0.7 पे शो किया गया है, वो इधर प्रेजेंट होते हैं सबमैंडिबुलर ग्लैंड के अंदर, ठीक है। एडिपोस जो 0.9 पे देखें, एडिपोस भी दोनों में प्रेजेंट थे। इसके अलावा देखें मुकस एसिनी ही इसमें होते हैं, पैरोटिड में प्रेजेंट नहीं होते, तो 0.13 पे भी वही लिखा हुआ है, ठीक है। और जो 0.17 पे इंटरक्रेटेड डक्ट्स वगैरह लिखी हैं, ये पैरोटिड में भी हैं और सबमैंडिबुलर में भी हैं, सब लिंगुअल में भी होंगी, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।